Yes, so hello everyone, Hitesh here. Today we gonna talk about the movie Free Guy. Well, आप लोगों को ये बताकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि चैनल पर जो 2 स्ट्राइक्स आई थी वो फाइनली हट चुकी है और इसी खुशी में मैं आपकी मोस्ट अवेटेड मूवीज को वापस से कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने खुद से ये कहा था कि स्ट्राइक आ जाने की वजह से चैनल को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा कुछ दिनों के लिए, लेकिन आप सभी के प्यार और सपोर्ट ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि यूट्यूब ने कुछ ही दिनों में वो दोनों स्ट्राइक्स अपने आप ही हटा दी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपकी विशेष को पूरा करने के लिए अगेन ऑडेक्स सीरीज को स्टार्ट किया जाए। वेल, हालांकि ये सीरीज मैं हर 2 महीने में एक बार स्टार्ट करता हूँ, मगर इस बार 1 महीने के डिस्टेंस में ही मैं इसे शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि जैसी आपकी डिमांड वैसा मेरा काम। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि आसमान से तेज गति से जमीन की ओर आ रहा होता है, जिसके बाद में वो डायरेक्ट अपना पैराशूट खोलकर सीधा एक कार में जाकर बैठ जाता है। दरअसल ये एक गेमिंग वर्ल्ड है और जो भी अभी हम सब कुछ ये देख रहे हैं ये पूरा का पूरा एक गेमिंग सेटअप है। इस गेम का नाम है फ्री सिटी। साथ ही इस गेम का कोई भी प्लेयर अपनी मर्जी से कोई भी कैरेक्टर चूज कर सकता है, जिसके बाद में उन्हें अलग अलग टाइप के और साथ ही अलग अलग लेवल्स के मिशन मिलते जाते हैं, जिन्हें कंप्लीट करने पर उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स प्लस उनके लेवल अप होने की इंफॉर्मेशन मिलती है ताकि वो गेम में और ज्यादा आगे बढ़ पाए। अब इस गेम में कोई भी जो सन ग्लासेस लगाता है वो प्लेयर होता है और जिसके पास में ग्लासेस नहीं होते हैं वो बेसिकली एक साइड कैरेक्टर होता है। इस गेम में प्लेयर्स अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, चाहे तो तेज गाड़ियां चला सकते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पर चोरी कर सकते हैं या फिर किसी को भी मार सकते हैं। अब हमें इसी गेम के एक साइड कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है गाय, जो कि बेसिकली इस गेम का एक साइड कैरेक्टर ही होता है और इसका रोज का सेम ही शेड्यूल है। सुबह उठता है, अपनी मछली को हेलो बोलता है, सेम कपड़े पहनता है और उसके बाद तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में ये कॉफी शॉप पर जाकर एक कॉफी जरूर पीता है और इसके मुताबिक ये कॉफी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कॉफी होती है। जिसके बाद में गाय कॉफी लेकर वहां से बाहर निकलता है, जहां पर रास्ते में एक शू की दुकान पर उसे एक शू पसंद आता है जिसकी कीमत होती है करीब $200। उसे खरीदने के लिए जब गाय अपने बैंक अकाउंट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में तो सिर्फ और सिर्फ $187 ही है, यानी कि उसके पास में शू खरीदने के लिए प्रॉपर पैसे नहीं है। जिसके बाद में वो अपनी जॉब पर निकल जाता है। दरअसल गाय एक बैंक में जॉब करता है और उसी बैंक का एक गार्ड गाय का एक काफी अच्छा दोस्त भी होता है। जब ये दोनों वहां से जा ही रहे होते हैं तभी एक प्लेयर पास ही की शॉप को लूट कर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद में गाय उस शॉप के मालिक को उठाता है, लेकिन वो तो मानो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। उनके लिए रोजमर्रा की बातें हो चुकी थी। जिसके बाद में गाय अपनी जॉब को कंटिन्यू करने के लिए बैंक में चला जाता है। अब इस बैंक में हर रोज रॉबरी होती है, लेकिन बैंक को रॉब करने वाले लोग हर वक्त या फिर हर समय अलग अलग होते हैं। जिसके कुछ ही देर बाद में जब वहां पर रॉबर्स आते हैं तो बैंक के सारे लोग नीचे घुटने टेक कर बैठ जाते हैं, जिसमें गाय और उसका दोस्त भी सेम टू सेम वैसा ही करते हैं। जिसके बाद में वो दोनों ही वहां पर लेटे लेटे बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये तो उनके रोज का शेड्यूल था। जहां दूसरी तरफ रॉबर्स सारा सोना सारा पैसा लेकर उस बैंक से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक स्ट्रीट को देख पाते हैं जहां पर एक प्लेयर खड़ा होता है। साथ ही वहां पर एक और प्लेयर आकर उससे बातचीत करने लगती है जिसका नाम होता है मिली। जिसके बाद में वो उससे एक फाइल मांगती है, जिसके रिप्लाई में वो प्लेयर उसे वो फाइल देने से मना कर देता है, जिसे सुनकर मिली को गुस्सा आ जाता है और वो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। तो फाइनली अपनी जान को कुर्बान न करता हुआ वो प्लेयर उस फाइल को मिली को दे डालता है, जिसे लेकर मिली वहां से चुपचाप निकल जाती है। जिसके बाद में अगेन सीन शिफ्ट होता है गाय प्लस उसके दोस्त पर, जो कि इस वक्त बैंक के बाहर आ चुके थे। जब ये दोनों सामने से जा रहे थे उसी वक्त उनके सामने से मिली आ रही होती है और जब पहली बार गाय मिली को अपने सामने देखता है तो आंखों ही आंखों में वो कहीं ना कहीं उससे प्यार कर बैठता है, जिसके बाद वो उसे देखना बंद ही नहीं करता। अब जैसा कि मिली उसके सामने से जा रही होती है तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने की कोशिश करता है, मगर तभी उसका दोस्त उससे कहता है कि ये लोग चश्मे वाले हैं, ये लोग प्लेयर्स हैं, हम लोग साइड कैरेक्टर हैं, हम उनका पीछा नहीं कर सकते, हमें इनसे दूर रहना चाहिए। मगर गाय उसकी बात नहीं मानता और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहां पर वो देख पाता है कि मिली सामने के रेलवे ट्रैक से जाकर एक दरवाजे के अंदर जाने ही वाली होती है और वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। मगर तभी वहां पर एक तेज चलती ट्रेन आ जाती है जिससे टकराकर गाय वहां पर मर जाता है। जिसके बाद में ये गेम गाय के लिए ओवर हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि मिली की एक्चुअल प्लेयर भी मिली ही होती है। ये रियल वर्ल्ड में खेलने वाली एक प्लेयर है और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस गेम की सबसे बड़ी डेवलपर भी है और यही रीजन है कि इसने अपने ही नाम का एक कैरेक्टर इस पूरे गेम के अंदर रखा हुआ है। दरअसल मिली का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कीज और ये गेम यानी कि फ्री सिटी मिली और कीज ने मिलकर डेवलप किया होता है, जिसे कंप्लीटली बना लेने के बाद में इन दोनों ने इस गेम को एक सुनामी नाम की कंपनी को बेचने के बारे में डिसाइड किया। लेकिन यहाँ पर कंपनी ने उनके साथ दगाबाजी करी और मिलने वाले सारे प्रॉफिट को खुद के पास में रख लिया और इन डेवलपर्स को कुछ भी नहीं दिया। इसीलिए मिली ने ये डिसाइड किया कि वो इस गेम की एक इंपॉर्टेंट फाइल को चुरा लेगी और फिर उस फाइल को वापस से रिकवर करने के लिए सुनामी को इन्हें वापस से अपना पार्टनर बनाना ही पड़ेगा।
जाएगा। और यही रीजन होता है कि मिली बार बार इस गेम के अंदर मिली के कैरेक्टराइजेशन के अंदर जाकर गेम को दोबारा खेलकर उस फाइल को पाने की कोशिश करती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है गाय पर, जो कि एज यूजुअल रोज के रूटीन की तरह ही उठता है, मगर आज उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। इसका मतलब ये था कि वो अपने रेगुलर शेड्यूल से कुछ अलग काम कर रहा होता है। फिर वो अपने रेगुलर शेड्यूल की तरह कॉफी पीने जाता है, मगर इस बार वो कॉफी की जगह कुछ और मांगता है, जिसे सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है। साथ ही आसपास के लोग भी फिर से गाय को देखने लगते हैं और अब गाय भी इस बात को नोटिस कर लेता है कि सभी लोग उसे घूर रहे हैं और साथ ही कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जिसे देखकर वो उस लड़की को कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और वो रेगुलर कॉफी लेकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद में वो बैंक पहुंचता है, जहां पर हर बार की तरह रॉबर्स आते हैं बैंक को लूटने के लिए, और हर बार की ही तरह इस बार भी रॉबर्स सेम नहीं थे। तभी गाय वहां पर देखता है कि मिली बैंक के बाहर कहीं से जा रही है, जिसे देखकर उसका दोस्त सेम वही बात कल वाली से रिपीट करता है कि वो लोग चश्मे वाले हैं, हमें उनके साथ नहीं मिलना चाहिए, उनसे मिलने पर खतरा है, वगैरह वगैरह। बस साफ सीधी बात यह है कि हम और वो एक नहीं है, इसलिए हमें उनसे दूरी बनाए रखनी है। जिसके रिप्लाई में गाय कहता है कि मुझे बस एक बार देखना जरूर है कि आखिर चश्मा लगाने के बाद में दुनिया दिखती कैसी है। तो वो खड़ा हो जाता है और उस रॉबर के पास में जाता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारा चश्मा थोड़ी देर के लिए उधार चाहिए, मैं वापस तुम्हें लौटा दूंगा। मगर वो प्लेयर उसकी बात नहीं समझ पाता, क्योंकि प्लेयर के लिए तो वो एक साइड कैरेक्टर होता है। उसे लगने लगता है कि ये कोई प्लेयर है जो कि उससे लड़ने के लिए आया है, इस वजह से वो उसे धनाधन पेल देता है। खैर अच्छी खासी पिटाई खा लेने के बाद में जब वो नीचे गिरता है तो वापस से देख पाता है कि मिली अभी भी उस वक्त बैंक के बाहर से कहीं जा रही है। जिसके बाद में अगेन गाय फुल पोटेंशियल के साथ खड़ा होकर उसी रॉबर के साथ में लड़ाई करना शुरू कर देता है और बाय मिस्टेकली उससे गन चल जाती है और प्लेयर वहीं पर ढेर हो जाता है। तो वो अपने दोस्त से पूछता है कि क्या ये सो गया है। जिसके बाद में बैंक से बाहर आने के बाद गाय उस चश्मे को लगाकर देखता है और चश्मे को पहनते ही पूरी दुनिया उससे बिल्कुल रंगीन दिखाई देने लगती है। एज लाइक एज फुल गेमिंग सेटअप उसके सामने आ चुका होता है। साथ ही उसे वहां पर अलग अलग नाम प्लस सिंबल, कहीं पर डॉलर साइन और काफी सारी अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। तभी गाय की नजर नीचे रोड पर पड़े एक किट पर जाती है और जब उसके पास उसे छूने के लिए जाता है तो एकदम से वो रीहील हो जाता है, यानी कि उसकी जो इंजरी हुई थी वो उससे रिकवर कर लेता है। फिर जब गाय वहां से जाने लगता है तो उसे रोड पर गिरा एक आदमी नजर आता है, उसके चारों तरफ पैसे बिखरे होते हैं। जब गाय उन पैसों को छूता है तो वो सारे पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। जिसके बाद में अपना बैंक अकाउंट चेक करने पर उसे पता चलता है कि उसके पास तो करीब 2000 से ज्यादा डॉलर्स आ चुके हैं। इसी बात से वो खुश होकर उन पैसों को निकालकर अपने साथ में ले जाता है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रियल लाइफ में, जो कि इस गेम का डेवलपर है प्लस उसका फ्रेंड ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि उनका एक कैरेक्टर काफी अजीब बिहेव कर रहा है। बेसिकली इस वक्त कीज ने सुनामी कंपनी के साथ में काम करना स्टार्ट कर दिया होता है। इन दोनों को यहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि हो सकता है कि किसी हैकर ने उनके इस गेम को हैक कर लिया है। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक नया कैरेक्टर बनाकर इस गेम में जाएंगे और उस हैकर को यहाँ से निकाल देंगे। वहीं पर नेक्स्ट सीन में हम ये देख पाते हैं कि गाय ने उन्हीं शूज को खरीद दिया है जिन्हें वो कभी खरीदना चाहता था और उसे पहनकर वो बाहर निकल जाता है। जिसके बाद में वो उसी ट्रैक पर जाने लगता है जहाँ पर उसने एक दिन पहले मिली को देखा था। तभी वहाँ पर कीज अपने फ्रेंड के साथ में एक न्यू अवतार के अंदर पहुंच जाता है और वो गाय से कहता है कि तुम जो भी हो अपनी स्किन निकाल कर बाहर आओ। तो गाय कहता है कि स्किन कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये तो निकालना इम्पॉसिबल है। जिसके बाद में ये दोनों ही गाय के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन मौका पाकर गाय वहां से भाग जाता है। जिसके बाद में भागते भगाते वो पहुंच जाता है एक अबैंडन्ड सी बिल्डिंग में और जब वो अपने शूज की तरफ देखता है तो उसे जंप का ऑप्शन दिखता है, जहाँ एक तरफ तो गाय बड़ी बड़ी जंप लगाकर उस बिल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश करता है, वहीं पर ये दोनों जने इसके पीछे पड़े होते हैं। और अब होते तो बेसिकली ये डेवलपर्स ही हैं, इसलिए इनके पास में इस गेम के सारे कोड्स और सारी की सारी टेक्नोलॉजी पूरी ऑलरेडी पता होती है, इसलिए वो भी नए नए आयाम नए नए डिजाइन बनाकर गाय का पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में गाय को वहां पर ऊपर जाकर एक क्रेन दिखती है और वो भागकर जाकर उस क्रेन को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी गाय का हाथ फिसल जाता है और वो जोर से जमीन पर गिरने लगता है और ऐसा लगने लगता है कि अब तो यहाँ पर इसका गेम ओवर हो जाएगा। मगर तभी वहां पर एक रबर की ट्यूब बन जाती है और गाय उसके अंदर गिरकर बच जाता है, लेकिन तभी पीछे से आकर कीज और उसका दोस्त उसे आकर कार से उड़ा देते हैं। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में और यहाँ पर अब कीज और उसके फ्रेंड को ये लगने लगता है कि उसने इस गेम के ग्लिच को कवर अप कर दिया है। जिसके बाद में हमें टीवी पर एक शो दिखाया जाता है जिसके अंदर कीज का इंटरव्यू आ रहा होता है, जिसके अंदर उसके साथ में मिली भी होती है और ये दोनों अपने बनाए गेम के डेवलपमेंट के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। जब कीज अपने घर पर आता है तो वहां पर मिली ऑलरेडी उसका वेट कर रही होती है। बेसिकली मिली यहाँ पर उससे मिलने के लिए आई थी क्योंकि ये दोनों तो वैसे भी फ्री सिटी के डेवलपर्स थे, बट यहाँ पर मिली को हेल्प चाहिए थे कीज की, वो सीक्रेट फाइल हासिल करने के लिए, ताकि वो प्रॉफिट शेयर सुनामी के साथ में ले सकें। और फाइनली अब कीज भी उसका साथ निभाने के लिए मान जाता है। वहीं पर अगेन सीन शिफ्ट होता है फ्री सिटी के अंदर गाय के ऊपर, जो कि इस वक्त अगेन अपने रेगुलर रूटीन में उठता है, मगर इस बार उसे कुछ अगेन अलग अलग सा फील लगने लगता है, इसलिए वो अपने रेगुलर कपड़ों को छोड़कर इस बार एक टी शर्ट पहन लेता है। जहाँ दूसरी तरफ मिली भी अब गेम में लॉग इन कर चुकी होती है। यहाँ पर मिली का मिशन ये था कि उसे एक घर के अंदर
जाकर उस सीक्रेट फाइल को चुराना है। मगर तभी पीछे से गाय आ जाता है। तो पहले तो मिली को लगता है कि ये कोई प्लेयर है, इसलिए वो उसे धोने लगती है, मगर गाय उसे समझाता है कि वो इस वक्त उसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया है। मगर इनकी चल रही बातों को ऊपर खड़े गार्ड सुन लेते हैं और वो इन्हीं के ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके रिप्लाई में मिली भी अपने बचाव के लिए उन गार्ड्स के ऊपर शूट करती है और वहां से एक बड़ा सा पोर्टल बनाकर निकलने लगती है, जिसे फॉलो करते करते अब गाय भी उसके पीछे पहुंच जाता है। ये दोनों ही एक कंटेनर से भरी जगह पर पहुंचते हैं। यहाँ पर अब मिली को लगने लगता है कि गाय कोई एक न्यू प्लेयर है जिसने अभी अभी गेम को खेलना सीखा है और वो इसीलिए बार बार इसे फॉलो कर रहा है और इसके पीछे आ रहा है। जिसके बाद में मिली एक कंटेनर को ओपन करके उसे अपने घर के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर काफी सारी गन्स, गाड़ियां और बहुत सारे गैजेट्स होते हैं, जिसे देखकर तो गाय मानो शॉक सा हो जाता है। तभी गाय वहां पर एक पिस्टल को उठाकर देखता है। तो मिली उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारा लेवल क्या है। तो गाय कहता है कि लेवल वेवल क्या होता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। तब वहां पर मिली अपना लेवल दिखाती है जो कि होता है 195 और जब गाय का लेवल चेक किया जाता है तो वो होता है ओनली 1। तो इस पर गाय मिली से पूछता है कि आखिर वो अपना लेवल किस तरीके से अप कर सकता है। तो मिली बताती है कि तुम्हें अपने लेवल को अप करने के लिए दूसरे प्लेयर्स के साथ में फाइट करनी होगी, उनका पैसा चुराना पड़ेगा और साथ ही नए नए मिशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। तुम्हारे पास में जितने ज्यादा हथियार, जितनी ज्यादा गाड़ियां और जितने ज्यादा गैजेट्स होंगे, तुम्हारा लेवल उतना ही ज्यादा अप होता जाएगा। और इतना कहकर वो गाय को वहां से जाने के लिए कह देती है। अब गाय यहाँ पर शहर में आता है, साथ ही देख पाता है कि शहर के अंदर प्लेयर्स ने पूरी तरीके से दंगे फसाद और शहर की ऐसी की तैसी कर रखी है। वहीं पर वो खड़े कुछ लोगों के साथ में फाइट करना स्टार्ट कर देता है। हालांकि शुरुआत में वो जीतने तो लगता है, मगर तभी उसे एक प्लेयर शूट कर देता है, जिसके बाद में गाय अगली मॉर्निंग फिर से उठता है। वेल, इस सीन को देखकर तो मुझे एज ऑफ टुमारो मूवी की याद आ गई, जब टॉम क्रूज भी मरकर अगले दिन अगेन उठ जाया करता था। एज ऑफ टुमारो मूवी भी काफी अच्छी है। अगर आपने वो मूवी नहीं देखी तो मेरे इस चैनल के ऑडेक्स सीरीज में आपको वो मूवी जरूर मिलेगी, आप उस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा। वेल, कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर अब गाय लोगों से लड़ता है, प्लेयर से जीतता है, पैसों को निकालता है, डकैती करता है और इस तरीके से एक एक करके रोज मरकर जीकर अपने आप का लेवल काफी ज्यादा अप कर लेता है, जिसे देखकर रियल वर्ल्ड के अंदर अब गाय के काफी ज्यादा फैंस हो चुके होते हैं, क्योंकि उसने कम टाइम के अंदर काफी अच्छे लेवल्स पार कर लिए होते हैं। साथ ही अब वो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो चुका होता है और इसी वजह से उसे नाम मिलता है फ्री गाय। साथ ही यहाँ पर लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये फ्री गाय है कौन, जिस वजह से इस पर अब लोगों ने व्लॉगिंग करना भी स्टार्ट कर दिया होता है। अब यहाँ पर गाय गेम में काफी सारे लोगों की मदद भी करता है, जहाँ पर वो एक जलते हुए आदमी की आंख बुझाता है और वो आदमी उसके बदले उसे गले लगाकर वहां से थैंक यू बोलकर चला जाता है, जिसकी वजह से लोग अब उसे गुड गाय के नाम से भी जानने लग जाते हैं। अब गाय दोबारा उन लोगों के पास में जाता है जिनके पास में वो पहले गया था और इस बार वो उन्हें हरा देता है, जिसके बाद में वो वहां से सीधा अपने बैंक निकलता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि इस बार उसने नॉर्मल रेगुलर शर्ट नहीं पहना होता, इस बार उसने टी शर्ट पहनी होती है। और साथ ही ये भी पूछता है कि आखिर तुम्हारे पास में सनग्लासेस कहाँ से आए, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स के पास ही होते हैं, वी आर साइड कैरेक्टर्स। तो गाय बताता है कि उसने एक प्लेयर से उसके ग्लासेस ले लिए हैं, जिसके बाद में वो अपने साथ में घटी हुई सारे इंसिडेंट्स अब अपने फ्रेंड को बताने लगता है। मगर तभी कुछ रॉबर्स दोबारा बैंक में आकर अपने रेगुलर शेड्यूल की वजह से वहां पर रॉबरी करने के लिए पहुंचते हैं, जिसे देखकर वहां के सारे गार्ड्स और पुलिस वाले रॉबर्स को देखकर वहीं पर बैठ जाते हैं। लेकिन अब जैसा कि गाय के पास में प्लेयर्स जैसे गॉगल्स होते हैं, तो वो रॉबर की गन छीनकर उसी पर गन पॉइंट कर देता है और साथ ही उससे उसका चश्मा मांगता है। तो वेल, उस टाइम पर तो वो प्लेयर शॉक हो जाता है, लेकिन वो अपना चश्मा उसे दे देता है। जैसे वो चश्मा उसे देता है तो हालांकि वो प्लेयर तो डीएक्टिवेट हो जाता है और गाय वो चश्मा लेकर अपने दोस्त को देता है, मगर उसका दोस्त वो चश्मा पहनने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी लाइफ जो चल रही है मैं उसके अंदर हैप्पी हूँ। जिसके बाद में गाय उस रॉबर को उस बैंक से भगा देता है, प्लस उसके साथ में जो लड़की खड़ी होती है वो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसे छिचोरों के साथ में नहीं घूमना चाहिए। इतना कहने के बाद में अब गाय भी वहां बैंक से निकल जाता है, जिसके बाद में हम रियल वर्ल्ड में कीज को देख पाते हैं, जिसके पास में जस्ट अभी भी मिली का मैसेज आया है और मिली उससे मदद मांग रही होती है। बेसिकली मिली एक लेवल के अंदर फंस चुकी होती है जो कि काफी ज्यादा टफ होता है और उसी के लिए उसे कीज की मदद चाहिए होती है। जहां पर सीन शिफ्ट होता है गेम के अंदर, जिस वक्त मिली उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर वो सीक्रेट फाइल होती है और वो सीक्रेट फाइल को निकाल भी लेती है, मगर तभी वहां पर काफी सारे गार्ड्स आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके बचाव में वो कीज से हेल्प मांगती है। मगर तभी वहां पर एक बाइक पे बैठकर गाय पहुंच जाता है और सभी गार्ड्स को एक एक करके धूल चटा देता है। गाय को वहां पर देखकर मिली उससे पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये जगह तो काफी ज्यादा रिस्की है। उन दोनों की ये बातें चली रही थी, मगर तभी वहां पर और भी ज्यादा गार्ड्स पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखकर फाइनली अब मिली कीज से रिक्वेस्ट करती है कि कैसे भी करके मदद को भेजो, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टफ लेवल था जिसे आज तक कोई भी प्लेयर पास नहीं कर पाया था। मगर गाय वहां पर अपने आप खुद ब खुद ही उन सभी गार्ड्स को पेल पाल कर वहां से मिली को लेकर निकल जाता है। लेकिन इसी बीच बाइक पर बैठने के दौरान वो फाइल वहीं पर गिर जाती है, मगर इसके बावजूद भी गाय बाइक पे बिठाकर मिली को वहां से निकाल लेता है। और जब ये लोग कांच की खिड़की को तोड़कर बाहर निकलते हैं तो मिली वहां से एक पैराशूट के अंदर ग्लाइडर्स में रॉकेट लगाकर उसे वहां से निकाल लेती है। जहां नेक्स्ट सीन में हमें कीज को दिखाया जाता है, जो कि अपने लैपटॉप में सारी चीजें देखकर हैरान हो रहा
होता है, क्योंकि उसने तो इसका कुछ किया ही नहीं होता है, लेकिन फिर भी गाय ने उन सभी टफ लेवल्स को पार करके मिली को वहां से बचा लिया होता है। अब नेक्स्ट डे हम सुनामी कंपनी के डायरेक्टर को देख पाते हैं, जो कि कंपनी के अंदर अपने डेवलपर्स के ऊपर चिल्ला रहा होता है और साथ ही ये भी पूछ रहा होता है कि आखिर ये फ्री गाय है कौन। तो कीज का फ्रेंड उसे बताता है कि ये गेम के अंदर एक कैरेक्टर है, जो कि बेसिकली एक साइड कैरेक्टर था जिसे हम जल्दी डिलीट करने वाले हैं। मगर सुनामी का डायरेक्टर कहता है कि तुम इस कैरेक्टर को डिलीट मत करो, क्योंकि अभी फ्री गाय काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और इसी की वजह से हमारी गेम्स को काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है। जिसके बाद में वो आकर कीज से मिलता है और कहता है कि हमें एक और गेम को डेवलप करना है जिसके अंदर गाय का लीड रोल होगा। मगर कीज को ये बात कुछ ज्यादा पसंद नहीं आती। अब हम गाय और मिली को देख पाते हैं, जहाँ पर गाय मिली को अपने सीक्रेट हाइड आउट पर लेकर आता है, जिसके पास में काफी ज्यादा गाड़ियां, गन्स और साथ ही घोड़ा भी होता है। इसका मतलब उसने अपने लेवल को काफी ज्यादा बढ़ा लिया होता है। जिस पर मिली गाय से पूछती है कि आखिर तुमने इतना जल्दी अपना लेवल अप कैसे कर लिया। मगर रिप्लाई में गाय कुछ नहीं कहता और उसकी चुप्पी ही अब मिली को अट्रैक्ट कर लेती है और दोनों के बीच में कहीं ना कहीं प्यार हो जाता है। जिसके बाद में वो दोनों ही अपने घर से बाहर आते हैं और वहां से आइसक्रीम खाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों को सेम ही फ्लेवर की आइसक्रीम पसंद है। जिसके बाद में वो दोनों पूरी रात घूमते हैं, जहाँ पर व्यूअर्स को देखने से ये लगता है कि मिली को यहाँ पर गाय के साथ में अट्रैक्शन हो चुका है, यानी कि वो भी उसके कहीं ना कहीं प्यार में पड़ चुकी है। हालांकि रियल वर्ल्ड में ये बात जानकर मिली को काफी आश्चर्य होता है, मैं उस कंप्यूटर गेमिंग कैरेक्टर के साथ में कैसे प्यार कर सकती हूँ। मगर हालांकि जो सच था वो सच ही था। जिसके थोड़ी देर बाद में मिली के घर पर कीज आता है और वो मिली को ये बताता है कि गाय एक साइड कैरेक्टर है जिसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई खुद ब खुद डेवलप हो चुका है। हालांकि पहले उसे ये लग रहा था कि हो सकता है कि गाय कोई ना कोई हैकर होगा, मगर बाद में जब उसे पता चला कि वो साइड कैरेक्टर है और उसका एआई ऑटोमेटिकली डेवलप हो चुका है, तो इसीलिए वो ये बात बताने के लिए मिली के पास में आया, क्योंकि 2 दिनों से मिली सिर्फ और सिर्फ गाय के साथ ही खेल रही थी। जिसे सुनने के बाद तो मिली भी अब टेंशन में आ चुकी होती है कि उसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक साइड कैरेक्टर से प्यार हो चुका है। जिसके बाद में वो कीज को ये भी बताती है कि टफ लेवल को पार करने में गाय ने ही उसकी मदद करी थी। जिसके बाद में कीज उसे कहता है कि तुम्हें वापस से लॉग इन करके गेम में जाना होगा और गाय को सब कुछ सच सच बताना होगा कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, गेमिंग वर्ल्ड, जिसके अंदर वो एक साइड कैरेक्टर है प्लस मिली एक प्लेयर है। जिसके बाद में अगले दिन मिली अगेन लॉग इन करती है और साथ ही वहां पर गाय को उसी जगह पर पाती है जहां पर उन्होंने लास्ट नाइट आइसक्रीम खाई थी। जिसके बाद में मिली उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि ये गेमिंग वर्ल्ड है जिसका नाम है फ्री सिटी, जिसमें तुम एक साइड कैरेक्टर हो, तुम यहाँ पर एक प्रोग्राम के अलावा कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद में वो उसे एक दरवाजे के पास लेकर जाती है जहाँ पर इस गेम के सारे प्लेयर्स इकट्ठा हुए थे, जहाँ पर गाय अपने ही कैरेक्टर के हाई स्कोर को देख पाता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि ये कोई वर्चुअल वर्ल्ड है। और फाइनली अब उसे यकीन होने लगता है कि जो भी मिली ने कहा वो सब कुछ सच था, यानी कि वो एक प्रोग्राम है। हालांकि ये बात जानने के बाद गाय दुखी तो होता है, मगर अब उसके सामने सच्चाई आ चुकी थी। वहां पर मिली भी उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमारे बीच में प्यार नहीं हो सकता, जिसे सुनने के बाद में तो गाय का दिल टूट जाता है और वो बिल्कुल हताश मन से बाहर निकल आता है। जिसके बाद में वो शहर को देख पाता है जहाँ पर काफी सारे प्लेयर्स ने पूरे शहर की ऐसी तैसी या फिर कह सकते तो तबाही मचा रखी थी। वो वहां से चलते चलते एक बीच की ओर पहुंच जाता है, जहाँ पर गुस्से में आने की वजह से वो समुद्र के अंदर एक पत्थर फेंक कर मारता है, मगर गेमिंग वर्ल्ड होने की वजह से वो वहां की फाइनल वॉल से टकरा जाता है, जिसमें वो अपना हाथ डालकर देखता है मगर खुद वहां पर उसको क्रॉस नहीं कर पाता। वो एक इनविजिबल वॉल होती है। जिसके बाद में वापस से गाय शहर के अंदर आता है और सभी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर ये बताता है कि तुम लोग असली नहीं हो, तुम सब एक प्रोग्राम हो और हम सब एक गेम के अंदर है जिसका नाम है फ्री सिटी। आप जो भी लोग ये सब कुछ देख रहे हो ये कुछ भी असली नहीं है, ये सब कुछ एक गेमिंग प्रोग्राम है। वेल हालांकि वो लोग तो ऑलरेडी एक प्रोग्राम होते हैं, तो वो लोग उसकी बातों पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जिसके बाद में गाय को याद आता है कि वो फाइल जो कि सीक्रेट थी, जो कि मिली को चाहिए थी प्रॉफिट कमाने के लिए, वो इस वक्त भी उस टफ लेवल के अंदर ही पड़ी है। इसलिए वो अपने दोस्त के साथ में वहां पर जाता है और जब वहां के गार्ड और प्लेयर उसे देखते हैं तो वो लोग तो ऑलरेडी वहां पर गाय के फैन होते हैं, इसलिए गाय को देखकर उनका भी सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है और वो वहां पर डांस करने लगते हैं और फाइनली वो सीक्रेट फाइल खुद ब खुद गाय के हाथ में थमा देते हैं। जिसके बाद में गाय उस फाइल को लेकर सीधा आकर मिली को दे देता है। अब हालांकि एक सीक्रेट फाइल गायब हो चुकी थी, तो सुनामी का डायरेक्टर भी बौखला जाता है और वो आकर अपने डेवलपर से कहता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट फाइल मिस हो चुकी है, तो जितना जल्दी हो सके गेम को रिबूट कर दो। तो अब नहीं चाहते हुए भी वहां पर कीज और उसके दोस्त को पूरी गेम को रिबूट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो गेम बीच में स्टक हो जाता है और सभी लोग जो ऑनलाइन खेल रहे होते हैं वो थोड़ी देर के लिए बीच में ही रुक जाते हैं। जहाँ दूसरी तरफ गेम के रुक जाने से मिली भी ये बात समझ जाती है कि जस्ट अभी अभी गेम को रिबूट किया गया है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन की तरफ, जहाँ पर अपने रेगुलर काम को करते हुए गाय फिर से अगले दिन उठता है, अपनी मछली को हेलो बोलता है और सेम ही कपड़े पहनता है। मगर जब रास्ते में उसकी मुलाकात मिली से होती है तो मिली उससे कहती है कि गाय क्या तुमने मुझे पहचाना। मगर गाय को इस बारे में कुछ याद नहीं आ रहा होता है, क्योंकि अब तो गेम पूरी तरीके से रिबूट हो चुका होता है। जहाँ पर मिली अगेन कीज से कांटेक्ट करती है और कीज उसे बताता है कि तुमसे मिलने से पहले तक गाय एक साइड कैरेक्टर था, मगर जब वो तुमसे मिला तो उसे प्यार हो गया और उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कहें एआई ऑटोमेटिकली डेवलप हो गया। लेकिन अब जैसा कि गेम रिबूट हो चुका है तो वो वापस से अपने
नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। जिसके बाद में मिली काफी ज्यादा कोशिश करती है गाय को सब कुछ याद दिलाने की, मगर फिर भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा होता है। और हालांकि इस वक्त तक अब मिली को गाय से काफी ज्यादा प्यार हो चुका होता है, तो वो कीज से कहकर गाय के लिए एक न्यू वर्ल्ड या फिर कहे तो एक न्यू गेमिंग दुनिया बनाने के बारे में कहती है, जिसे सुनने के बाद में अब कीज भी उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद में गाय और मिली उस पूरे शहर के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। वहां पर गाय उन लोगों को कहता है कि आप लोग जो काम रोज करते हो आपको वो करने की जरूरत नहीं है। तो हालांकि वहां पर होते तो काफी सारे प्रोग्राम्स ही हैं, तो वो उसकी बात को यूं ही नकार देते हैं और जो शख्स हर बार हाथ खड़े रखता था वो अपने हाथ खड़े ही रखता है, नीचे नहीं करता। मगर वहां पर खड़े कुछ और लोगों में से वो लड़की भी खड़ी होती है जो कि हमेशा कॉफी बनाया करती थी। वो कहती है कि मुझे कॉफी की जगह कुछ और भी बनाना है। और अब देखते ही देखते सारे प्रोग्राम्स थोड़े कुछ अलग अलग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद में देखते ही देखते पूरे शहर के अंदर या फिर कहें तो पूरे फ्री सिटी के अंदर ऐसी तैसी हो जाती है। और जब प्लेयर्स वहां पर लोगों को मारने लूटपाट करने के लिए आते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। इस बात को सोनामी का डायरेक्टर भी देख रहा होता है, तो वो जाकर अपने डेवलपर से बात करता है। तो वो डेवलपर बताता है कि ये सारा काम फ्री गाय प्लस मिली ने किया है। जहां दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सारे सिटी के लोग उसी कॉफी शॉप में होते हैं जहां पर वो लड़की कॉफी बनाया करती थी। हर कोई काफी ज्यादा खुश होता है और पूरे माहौल को एकदम एंजॉय कर रहा होता है। मगर प्रॉब्लम्स यहाँ पर खत्म होने वाले कहाँ थे, इस वजह से वहां के डेवलपर मिली और कीज को पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर उनसे बचने के लिए गाय काफी स्पीड में गाड़ी चलाता है। देखने पर व्यूअर्स को लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है। तो इसी वक्त मिली यहाँ पर कीज को कांटेक्ट करके अपने बचाव के लिए उससे कुछ एडवाइस मांगती है, जिसके जवाब में अब कीज भी उस पूरे रोड को आसमान में उठा देता है। लेकिन उसे ऐसा करते हुए वहां के डायरेक्टर्स पकड़ लेते हैं और फाइनली उन्हें पता चल ही जाता है कि इन सब के पीछे कीज का हाथ है। जिसके बाद में अब कीज ने भी उस जॉब को छोड़ने का प्लान बना लिया होता है। मगर जाने से पहले वो डायरेक्टर को ये भी कहता है कि तुम लोगों ने हमारे साथ ठीक नहीं किया, गेम को डेवलप हमने किया मगर फिर भी प्रॉफिट शेयर हमें नहीं मिला। जिसके बाद में वो डायरेक्टर के सामने ही गाय के लिए एक पुल बनाता है जो कि सिटी के बाहर जा रहा होता है, जिसे क्रॉस करके फ्री गाय एक दूसरी ही वर्ल्ड में जा सके। लेकिन जैसा कि अब सोनामी का डायरेक्टर जानता था कि अगर फ्री गाय इस फ्री सिटी से चला जाएगा तो इस गेम को खेलने के अंदर इतना मजा नहीं आएगा जितना कि पहले आ रहा था। इसीलिए वो फ्री गाय को रोकने के लिए वहां पर पूरे गेम को डिस्कनेक्ट करने के लिए मेन सर्वर रूम में जाकर पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव्स और साथ ही सिस्टम को तोड़ने लगता है। मगर फिर भी वहां पर कीज के लैपटॉप के अंदर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग चल रही थी, इसलिए गाय का कैरेक्टर इस वक्त भी जिंदा था। तो उसके जवाब में डायरेक्टर जी कहां पर कम रहने वाले थे, इसीलिए वो उसकी दोस्त की मदद से गेम में एक और कैरेक्टर को उतारते हैं जो कि ह्यूमंगस गाय होता है, या फिर कह सकते हैं कि फ्री गाय का अपग्रेडेड वर्जन, जिसके डोले शोले होते हैं, काफी ज्यादा मस्कुलर होता है और दोनों के बीच में ही फाइट हो जाती है। हालांकि फाइट काफी ज्यादा अनफेयर होती है मगर व्यूअर्स को देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। यहाँ पर अपने बचाव के लिए गाय कैप्टन अमेरिका की शील्ड का इस्तेमाल करता है, साथ ही इसे धोने के लिए हल्क के मुक्के का भी इस्तेमाल करता है। और देखा जाए तो पूरे के पूरे एवेंजर्स के सारे कैरेक्टर्स बनकर उस बल्कि गाय को सबक सिखा देता है। हालांकि उस वक्त गाय का दोस्त भी वहां पर आता है और वो मसल गाय से कहता है कि अगर गाय मेरा दोस्त है तो तुम भी मेरे दोस्त हो, मगर मसल गाय उसे भी धो देता है। उसके जवाब में अब गाय को और कुछ भी समझ में नहीं आता, इसलिए वो पास ही पड़ा अपना चश्मा मसल गाय की आंखों पर लगा देता है, जिसे देखकर उस मसल गाय को पूरी दुनिया या फिर कहें पूरी गेमिंग सिटी काफी रंगीन दिखाई देने लगती है, जिसकी वजह से वो इधर उधर भागने लगता है और वहीं से मौका पाकर अपना वाला फ्री गाय वहां से बचकर निकल जाता है। लेकिन गेम में से अपने बंदे को जाता देख सोनामी का डायरेक्टर वहां पर सारे सर्वर रूम को तोड़कर उस गेम को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से गेम के अंदर सारे कैरेक्टर्स धीरे धीरे इजोलेट या फिर कहें तो गायब होने लगते हैं। जहां एक तरफ तो ये पूरी गेमिंग सिटी या फिर कहें फ्री सिटी तबाह हो रही होती है, वहीं पर पूरी दुनिया इस सारे इंसिडेंट्स को लाइव भी देख रही होती है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर भागते भागते फ्री गाय उस पुल के वहां से जंप मार देता है और पीछे से वो पूरा का पूरा पुल इरेज हो जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहां से गाय गायब हो जाता है, तो सभी लोगों को लगने लगता है कि क्या गाय जिंदा बचा या फिर मर गया। लेकिन थोड़ी देर बाद में हम देख पाते हैं कि गाय एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका होता है, जो कि गेमिंग सिटी या फिर कहें फ्री सिटी से एक बिल्कुल ही अलग प्लेस होता है, जिसे कि डेवलप किया होता है कीज ने। अब गाय को वहां पर जिंदा देखने के बाद सिटी के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, प्लस मस्कुलर गाय भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड में, जहां पर मिली आकर सोनामी के डायरेक्टर को कहती है कि अगर तुम बचे हुए सर्वर को मुझे दे दो तो आगे आने वाले फ्री सिटी के सीक्वल्स मैं तुम्हें दे दूंगी, इससे तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरा भी फायदा है। जिसे सुनकर डायरेक्टर उसके साथ में हाथ मिलाने को तैयार हो जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है रियल वर्ल्ड के अंदर अगेन मिली और कीज पर, जो कि अपने एक न्यू गेम या फिर कहें तो न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है फ्री लाइफ, जिसका लीड कैरेक्टर होता है हमारा गाय या फिर कह सकते हैं फ्री गाय। जिसके बाद में मिली उस गेम के अंदर लॉग इन करती है, जहां पर वो गाय से मिलती है, प्लस सभी उन्हीं लोगों से मिलती है जो कि फ्री सिटी के अंदर हुआ करते थे। जहां पर गाय से बात करते वक्त उसे पता चलता है कि उसकी आवाज बिल्कुल कीज की तरह है और अब उसे पता लगने लगता है कि नए कैरेक्टर को जो डेवलप किया है ये इस बार कीज ने खुद किया है, क्योंकि कीज भी कहीं ना कहीं मिली से प्यार करने लग गया होता है। और अब फाइनली कीज और मिली के बीच के अंदर प्यार बढ़ जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।
हैं। सो गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसके बाद में मैं आपकी मोस्ट अवेटेड मूवी वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, एंड वन मोर टाइम गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। Partigiano, porta-mi via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna.